नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के 5 मजदूरों की मौत, सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान। 25 लाख महिला के खाते में 10-10 हजार नीतीश कुमार ने भेजे। आरजेडी ने पूछा महिलाओं को 10-10 हजार देने के लिए है, गरीबों के लिए पैसे नहीं। रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर सदन में हंगामा। बिहार विधानसभा में फिर उठा सूखे नशे को लेकर सवाल। बिहार में नहीं बंद होगी इथेनॉल फैक्ट्रियां, मंत्री दिलीप जायसवाल का ऐलान। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा लालू राबड़ी आप जुर्म कबूल करते हैं? एमएलसी आवाज से आती है चीखने की आवाजें, कांग्रेस ने उठाया सवाल। नीट छात्रा मौत केस में मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना एसएसपी से जवाब तलब। पटना के होटल ताज पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिलिंग, 3 आतंकी घुसे। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भिवारी में केमिकल और पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में गूंज गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में बिहार के 5 मजदूर जिंदा जल गए। फैक्ट्री में उस समय 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि 8 मजदूर बाहर नहीं निकल सके, वे जिंदा जल गए। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के अनुसार मृतकों में 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले थे। नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिहार में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 25 लाख महिला लाभुकों के खाते में 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 2,500 करोड़ राशि ट्रांसफर की। इस राशि के सीधे लाभुकों के खाते में भेजी गई। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया, जिसमें सरकार के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और ग्रामीण विकास के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। सरकार के अनुसार महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। आरजेडी सदस्य सौरभ कुमार ने सदन में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सवाल उठाया और सवाल पूछा कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए है, गरीबों के लिए पैसे नहीं है। इस पर मंत्री को सदन में जवाब देना पड़ा। दरअसल बिहार विधान परिषद में आरजेडी सदस्य सौरभ कुमार ने सरकार से पूछा कि सरकार ने चुनाव से पहले लगभग 12 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की देने की घोषणा की थी। हालांकि आज महज 2,80,000 आवास ही पूर्ण हो सके हैं। लगभग 9 लाख से अधिक आवास का पैसा लंबित पड़ा है। चुनाव में तो सरकार ने 12 लाख आवास की स्वीकृति कर दी थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नाम पर कुछ पैसे लाभुकों को दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी हालिया है कि 12 लाख गरीबों ने अपने घर की छत तोड़ ली और आज उनको घर बनवाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर जमकर हंगामा हुआ। चिराग के पार्टी के विधायक ने सदन में खड़े होकर तेजस्वी के विधायकों को गंदा आदमी बताया। सदन में एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी ने कहा कि रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किए, राजद वाले उनका अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी गंदा आदमी है, आरजेडी वाले किसी का सम्मान नहीं कर सकते। इतना कहते ही भाई वीरेंद्र समेत सभी विधायक अपनी कुर्सी से खड़े हुए। एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी को बैठने के लिए कहने लगे। सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही चिराग के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे लगे। फिलसफी का गुंडा दल कर रहा है उनका अपमान, जिन्होंने दलितों को दिलवाया सम्मान। बिहार विधानसभा में एक बार फिर सूखे नशे का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। युवाओं में सूखे नशे के बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों पर सवाल उठाए। इस पर उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को भरोसा दिलाया कि सूखे नशे के खिलाफ राज्य सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर से जुड़े संवेदनशील इलाकों में विशेष जांच अभियान चल रहा है और वहां निगरानी बढ़ाने के लिए एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ ही नारकोटिक्स यूनिट का गठन कर अवैध नशे के कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कहा कि जहां भी सूचना मिलेगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
सदन में प्रश्नकाल में इथेनॉल फैक्ट्रियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। श्याम रजक ने बिना किसी कटौती के इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इथेनॉल की खरीद के बेहतर आंकड़े हैं, जबकि बिहार में कोटा समिति होने के कारण फैक्ट्रियों पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार प्रभावित होगा। इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सदन को बताया कि भारत सरकार के साथ 35.28 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद का MOU हुआ है। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की है और जल्द ही समस्या के समाधान की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने लालू और राबड़ी से पूछा कि क्या आप लोग अपने जुर्म कबूल करते हैं। लालू और राबड़ी देवी रविवार शाम ही दिल्ली रवाना हो गए थे। कोर्ट रूम के भीतर जब जज ने औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी दी और पूछा कि क्या वे आरोप स्वीकार करते हैं, तो लालू यादव ने दो टूक लहजे में कहा कि आरोप मंजूर नहीं है, हम केस का सामना करेंगे। इधर सुनवाई से पहले मीसा भारती ने कहा कि मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पर विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। कांग्रेस MLC ने एक हैरान करने वाला मामला उठाया। कांग्रेस MLC ने कहा कि MLC आवास में सुबह और देर रात चीखने की आवाजें आती हैं। उन्होंने इसके लिए पथ निर्माण विभाग को जिम्मेवार बताया। कांग्रेस के MLC समीर कुमार सिंह ने सदन में कहा कि शायद विभाग ने हमारे सवाल को गंभीरता से नहीं लिया। हम लोग R ब्लॉक के MLC आवास में रहते हैं और वहां हर 2-4 दिन पर सुबह या कभी देर रात में चीखने की आवाजें आती हैं। पता चलता है कि इस इलाके में कई दुर्घटना में लोग मर गए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण सवाल को हमने उठाया, लेकिन जो सरकार का जवाब आया कि बाईपास बना दिया गया है, साइन बोर्ड लगा दिया गया है। अगर सरकार की व्यवस्था पर्याप्त होती है तो हमें यह सवाल उठाने की जरूरत नहीं होती। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले में बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। मुजफ्फरपुर के मानव अधिकार मामलों के जानकार मानव अधिकार अधिवक्ता SK झा के द्वारा बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मामले को अति गंभीर माना है। आयोग द्वारा मामले में SSP पटना को नोटिस जारी किया गया है और 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांग की गई है। इस मामले में CBI छानबीन कर रही है। मानव अधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होना तय किया गया है। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके की लोदीपुर स्थित होटल ताज में आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिलिंग की गई। इस दौरान 3 हथियारबंद डमी आतंकी होटल के अंदर घुसे। आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे। वे हाथों में AK-47 और हैंड ग्रेनेड लिए हुए थे। आतंकवादियों ने सबसे पहले एंट्रेंस गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंका और 2 धमाके किए, फिर गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को गोली मार दी, जिसके बाद आगे दौड़ते हुए होटल के अंदर घुस गए। होटल के अंदर जो भी गेस्ट थे सभी को आतंकियों ने बंधक बना लिया। 3 आतंकी तकरीबन 100 से अधिक गेस्ट को बंधक बनाए रखा। स्थानीय थाने की पुलिस एंट्रेंस गेट पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद रही।